सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल एंग्री शिवा। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं एम टी 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 एफ, एम टी एम डबल टी एफ, एम डबल टी आर एंड एम टी बी एफ क्या होते हैं, इनका क्या मतलब है, ये किस लिए यूज़ किए जाते हैं हमारे फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर। एंड हमने इनके बारे में लास्ट वीडियो में पाया था डिपेंडेबिलिटी मेजर्स के अंदर। बिना किसी तरीके से स्टार्ट करते हैं, ठीक है। सबसे पहले बात करते हैं एम टी टी एफ क्या होता है। तो इसकी फुल फॉर्म है मीन टाइम टू फेलियर। इसकी डेफिनेशन क्या है? डेफिनेशन है एम टी टी एफ एवरेज टाइम बताता है जब तक सिस्टम फर्स्ट टाइम फेल होता है। क्या मतलब है इस बात का? इस बात का ये मतलब है कि आपका कोई भी सिस्टम है वो फर्स्ट टाइम कब फेल हो रहा है, उसका ऑन एन एवरेज टाइम बताता है आपको, ठीक है। यूजुअली नॉन रिपेरेबल सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है ये जो हमारा एम टी टी एफ है, ये नॉन रिपेरेबल सिस्टम्स के लिए यूज़ होता है, ओके। यानी कि जो सिस्टम्स रिपेयर नहीं हो सकते। इसका फार्मूला है एक जो न्यूमेरिकल सॉल्व करने में हमारी बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा। जब भी हमसे एमटीटीएफ पूछा जाएगा, मीन टाइम टू फेलियर किसी भी सिस्टम का, तो एमटीटीएफ का फार्मूला है टोटल ऑपरेटिंग टाइम डिवाइड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स। यानी कि टोटल कितने टाइम तक वो ऑपरेट कर पाया सिस्टम एंड नंबर ऑफ कितने फेलियर्स उसके अंदर आए उस ड्यूरेशन में, ओके। नाउ अगर इसका एग्जांपल देखा जाए तो एक बल्ब 3000 आवर्स तक चला और फिर फेल हो गया। 3000 आवर्स इसका टोटल ऑपरेटिंग टाइम था एंड नंबर ऑफ फेलियर मान के चलिए 1 था। तो एम क्या हो गया 3000 आवर्स, ठीक है। तो इस तरीके से ये एम हमारा कंप्लीट होता है। इसकी एग्जाम लाइन अगर की बात करें तो वो आप ये लिख सकते हैं, अगर शॉर्ट में आपको लिखना हो तो एम इज़ द एक्सपेक्टेड टाइम टू फेलियर ऑफ अ नॉन रिपेरेबल सिस्टम। एम क्या है? ये एक एक्सपेक्टेड टाइम टू फेलियर है एक नॉन रिपेरेबल सिस्टम का, ओके। अब आगे बढ़ते हुए हम चलते हैं सेकंड पॉइंट की ओर, जो कि है एम टी टी आर, आई मीन एम डबल टी आर। अगर एक डी एक्स्ट्रा लग रहा है तो आई एम वेरी 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 सॉरी। इसका मतलब होता है मीन टाइम टू रिपेयर, यानी कि ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगेगा किसी भी सिस्टम को रिपेयर करने के लिए। डेफिनेशन की बात करें तो वो कहती है एम टी टी आर बताता है सिस्टम को रिपेयर करने में एवरेज कितना टाइम लगता है, ओके, जो बात मैंने आपको बताई। देन हम बात करते हैं, ये मेंटेनेबिलिटी मेज़र करता है। ये जो हमारा एम टी टी आर है, ये मेंटेनेबिलिटी, क्योंकि हमें पता है मेंटेनेबिलिटी के अंदर हमारा सिस्टम रिपेयर होता है, यानी कितना इजीली वो रिपेयर हो सकता है, मेंटेन हो सकता है, कितना इजी और फास्ट रिपेयर हो सकता है। तो इसलिए ये मेंटेनेबिलिटी मेज़र करता है। फॉर्मूला इसका भी है जो कि है एम टी टी आर इज इक्वल्स टू टोटल रिपेयर टाइप नंबर ऑफ डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपेयर्स। तो जितने नंबर ऑफ फेलियर्स होते हैं मोस्टली ऑन द सम्स, अगर आपको नहीं दिया गया है तो लॉजिकली हम नंबर ऑफ फेलियर्स को ही नंबर ऑफ रिपेयर्स भी मान सकते हैं, क्योंकि जितने नंबर ऑफ फेलियर्स होंगे उतने ही बार उन्हें रिपेयर भी किया जाता है। तो उसके अकॉर्डिंग नंबर ऑफ फेलियर्स एंड नंबर ऑफ रिपेयर्स शुड बी सेम। अगर डिफरेंट होते हैं तो आपको क्वेश्चन में मेंशन ज़रूर से होगा। एंड टोटल रिपेयर टाइम, जो इतना भी आपका रिपेयरिंग में टाइम लगा है वो। अब इसका एक एग्जांपल देखें तो सर्वर को फिक्स करने में 2, 3 एंड 5 आवर्स लगे। तो इसका एम अगर निकाला जाए, यानी कि मीन टाइम टू रिपेयर, तो वो क्या होगा 2 + 3 + 5 डिवाइड बाय 3। क्या क्यों? क्योंकि इसका फॉर्मूला क्या कहता है टोटल रिपेयर टाइम, यानी कि रिपेयर करने में कितना टाइम लगा 2 आवर्स, 3 आवर्स एंड 5 आवर्स, और इन सब का टोटल होगा 8 आवर्स एंड डिवाइड बाय नंबर ऑफ रिपेयर्स। अब 3 बार वो रिपेयर हुए हैं, जिसमें तीनों बार अलग अलग टाइम लगा है। एक बार 2 घंटे, एक बार 3 घंटे, एक बार 5 घंटे। तो नंबर ऑफ रिपेयर्स कितने 3। तो जब हम इसको डिवाइड करेंगे तो आएगा 3.3 आवर्स। तो हमारा जो एम है, यानी कि मेन टाइम टू रिपेयर, वो आएगा 3.33 आवर्स। अब अगर एग्ज़ाम लाइन की बात करें तो एग्ज़ाम लाइन में आप ये लिख सकते हैं कि एम रिप्रेजेंट करता है द एवरेज टाइम। क्या? कौन सा टाइम? एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रीस्टोर अ सिस्टम आफ्टर फेलियर, यानी कि फेलियर के बाद किसी भी सिस्टम को रीस्टोर करने के लिए ऑन एन एवरेज कितना टाइम लगता है, वो एम रिप्रेजेंट करता है। नाउ मूव टू द नेक्स्ट टॉपिक, जो कि है एम यानी कि जिसका मतलब जिसकी फुल फॉर्म होती है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। अब इसकी डेफिनेशन की अगर हम बात करें तो मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स दो कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स के बीच का एवरेज टाइम होता है। यानी कि एक फेलियर अगर यहाँ आया और एक फेलियर यहाँ आया तो कुछ ड्यूरेशन में आएगा अगर दोनों फेलियर, तो ये जो डिस्टेंस है, ये जो टाइमिंग है, ये जो टाइम है, ये आपका क्या होगा? ये टाइम होगा MTBF, यानी कि मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। यानी कि एक फेलियर ए एक फेलियर बी, इन दोनों के बीच का जो ऑन एन एवरेज टाइम जो है
वो होता है हमारा MTBF। ये मेनली रिपेरेबल सिस्टम्स के लिए होता है। क्यों? क्योंकि बार बार आप रिपेयर कर सकते हैं, तो उनके फेलियर्स के बीच में कहीं ना कहीं रिपेयर भी होंगे, तभी वो दूसरी बार फेल भी होगा। तो उस चीज़ के लिए रिपेरेबल सिस्टम्स में ही ये यूज़ होता है MTBF। ये चीज़ आपको याद रखनी है। इसका फॉर्मूला है MTBF इज इक्वल्स टू MTTF प्लस MTTR। मैं आपको फुल फॉर्म के साथ बता देता हूँ एक बार फिर से कि MTBF का मतलब होता है मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स, एंड MTTF का मतलब होता है मीन टाइम टू फेलियर, एंड MTTR का मतलब होता है मीन टाइम टू रिपेयर। इन तीनों की अगर मतलब की बात की जाए तो ये जो है ये होता है हमारा दो फेलियर्स के बीच का टाइम, एवरेज टाइम। एंड MTTF होता है हमारा पहले फेलियर तक जाने का टाइम, ठीक है। और ये MTTR होता है पहले फेलियर के बाद रिपेयर करने का एवरेज टाइम, कि उसको रिपेयर करने में कितना टाइम लगा। मीनिंग की अगर बात की जाए तो फेलियर के बाद रिपेयर होता है, फिर सिस्टम दोबारा चलता है, एंड फिर नेक्स्ट फेलियर। यानी कि पहले हमारा सिस्टम जो है वो फेल होगा, देन उसके बाद रिपेयर होगा, रिपेयर होने के बाद दोबारा फेल होगा, एंड देन उसके बाद दोबारा से वो रिपेयर होगा, और फिर दोबारा से चलेगा, और फिर दोबारा फेल होगा। तो ये एक सीक्वेंस, एक साइकिल चलती रहती है जिसके अंदर हमारा सिस्टम काम करता है। नॉर्मली हम लोगों के यहाँ इसी तरीके से काम होता है कि अगर कोई इलेक्ट्रॉनिक सामान ख़राब हो जाता है तो उसका रिपेयर होता है, फिर वो ठीक होकर चलता है, फिर उसमें कोई और ख़राबी आ जाती है, फिर हम उसे दोबारा ठीक करने के लिए भेजते हैं, एंड देन दोबारा से वो चीज़ ठीक होकर आती है, एंड देन फिर से हम उसे यूज़ करते हैं, ठीक है। अब एक रिलेशनशिप डायग्राम की अगर हम बात करें तो देखिए यहाँ पे मैंने थोड़ा सा मैसअप कर दिया है, तो मैं आपके लिए बता दूँ कि ये फेलियर, ये जो डायरेक्शन जा रही है, ये यहाँ पर जो है यहाँ पर फेलियर है, ठीक है। यहाँ पर अगेन से फेलियर है, ये फेलियर यहाँ पर नहीं है, ओके। सो अगर रिलेशनशिप डायग्राम की बात की जाए तो सबसे पहले फेलियर से स्टार्ट करते हैं। अगर कोई भी सिस्टम फेल होता है तो वो रिपेयर होगा। रिपेयर किस तरीके से होगा, मतलब कौन से मेजर से होगा, वो होगा MTTR मेजर्स के थ्रू वो रिपेयर होगा, एंड देन उसमें ऑपरेशंस परफॉर्म होंगे जो कि MTTF मेजर्स के थ्रू, यानी कि कह लीजिए MTTF मेजर्स यूज़ किए जाएंगे उसमें, यानी कि मीन टाइम टू फेलियर। ये हमें यूज़ किया जाएगा ये पता लगाने के लिए कि नेक्स्ट कितना ऑन एन एवरेज कितने टाइम के अंदर हमारा सिस्टम जो है फेल कर सकता है। और फिर फेलियर आएगा तो इस रिपेयर वाले पॉइंट से इस फेलियर तक जाने के लिए जो टाइम लगेगा उसको हम कहते हैं मीन टाइम बिटवीन फेलियर्स। यानी कि इन दोनों फेलियर्स के बीच में, इन दोनों, ये यहाँ से है, इन दोनों फेलियर्स के बीच में एक फेलियर से दूसरे फेलियर तक का जो एक टाइम लगा, गिवन टाइम लगा, उसको हम कहते हैं MTBF, जो कि सम होता है MTTR और MTTF का। यही चीज़ें हमने यहाँ पर भी पढ़ी हैं, ओके। अब डिफरेंस टेबल की अगर बात करें तो डिफरेंस टेबल हाई स्कोरिंग है आपके मार्क्स के अंदर। अगर आप डिफरेंस शो करते हैं तो बहुत अच्छे मार्क्स मिलते हैं आपको। तो पैरामीटर्स की अगर हम बात करें जो कि है मीनिंग, यूज्ड फॉर, रिलेटेड टू, एंड इंक्लूड रिपेयर, इंक्लूड्स रिपेयर, ठीक है। मतलब ये तीन जो हैं मेजर्स हमने यूज़ किए, तो इसके मीनिंग क्या है, इन्हें कहाँ इस्तेमाल होते हैं, रिलेट किस चीज़ के साथ है, मतलब कौन कौन सी जो गोल्स हैं उनके साथ रिलेट करते हैं, एंड इंक्लूड मतलब रिपेयर के कौन कौन रिपेरेबल कौन कौन से हैं हमारे इसके अंदर, ठीक है। मतलब कौन कौन सी चीज़ें रिपेरेबल सिस्टम्स के साथ काम कर सकती हैं इन तीनों मेजर्स के अंदर। तो पहला जो मेज़र है MTTF, जो जिसका मतलब होता है टाइम टू फेलियर, यानी कि एवरेज टाइम टू फेलियर, यानी कि एवरेज टाइम फेल होने के लिए कितना लगेगा, एवरेज टाइम रिपेयर करने के लिए कितना लगेगा, और एन एवरेज टाइम दो फेलियर्स के बीच में कितना लगेगा, ठीक है। एंड देन उसके बाद यूज्ड फॉर, इट इज़ यूज्ड फॉर नॉन रिपेरेबल systems, it is used for repair, it is used in between repair process, and it is used for repairable systems, okay, we already know. Then related to MTTF, uh, mean time to failure is related to reliability, and mean time to repair is related to maintainability, and mean time between uh, faults is related to availability, okay. Now if you talk about includes repairs, अगर हम बात करें जो ये तीनों में से कौन कौन से repairs इंक्लूड करते हैं अपने अंदर, तो उसके अंदर अगर MTTF की बात करें तो वो इंक्लूड नहीं करता है, ओके। MTTR वो इंक्लूड करता है repairs, एंड MTBF वो इंक्लूड करता है repairs, ओके। सो नाउ अब कुछ न्यूमेरिकल एग्जांपल्स देख लेते हैं जो एग्जाम लेवल पे हैं, बहुत ही बेसिक से, ज़्यादा हार्ड नहीं है। मान के चलिए आपको क्वेश्चन दिया गया है, अ सिस्टम ऑपरेट्स फॉर 1000 आवर्स एंड फेल्स 5 टाइम्स
and total repair time is 50 hours. Find MTTF, MTTR and MTBF. सो उसका सोल्यूशन कैसे होगा? सबसे पहले हम निकालते हैं MTTF जो कि ज़रूरी है, या आप MTTR भी निकाल सकते हैं, अकॉर्डिंग टू द फॉर्मूला ही निकलेगा, जो कि क्या कहता है टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन, टोटल नंबर ऑफ ऑपरेशन डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ फेलियर्स. ओके, सो आ जाएगा 200 आवर्स. देन उसके बाद MTTR की बात की जाए, टोटल मीन टाइम टू रिपेयर, तो ये क्या कहता है नंबर टोटल नंबर ऑफ रिपेयरिंग टाइम डिवाइडेड बाय नंबर ऑफ रिपेयर्स, तो ये आ जाएगा 10 आवर्स. एंड MTBF क्या कहता है, MTBF इज इक्वल्स टू MTTF प्लस MTTR. 200 प्लस 10 विल बी 210 आवर्स. ओके, अब रिलेशन विद अवेलेबिलिटी की अगर हम बात करें, फॉर वेरी इंपॉर्टेंट, कि MTBF का क्या रिलेशन होता है, MTTR का क्या रिलेशन होता है अवेलेबिलिटी के साथ, तो MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR हमारा अवेलेबिलिटी होता है. ठीक है, किसी क्वेश्चन में अगर आपको अवेलेबिलिटी पूछा जाए तो आप इस तरीके से निकाल सकते हैं कि MTBF डिवाइडेड बाय MTBF प्लस MTTR, जो कि हमने लास्ट वीडियो के अंदर बात की थी. नाउ हायर MTTR, यानी कि जितना ही MTTR हायर होगा अवेलेबिलिटी लो होगी. ठीक है, ये हाई तो अवेलेबिलिटी लो, अवेलेबिलिटी क्या होगी, लो होगी. ठीक है, एंड हायर MTBF, और अगर ये बड़ा होगा तो अवेलेबिलिटी भी बढ़ेगी. ठीक है, अवेलेबिलिटी यानी कि अगर ये बढ़ेगा तो इसके साथ अवेलेबिलिटी बढ़ेगी, अगर ये बढ़ेगा तो अवेलेबिलिटी घटेगी. ये दोनों वाइस वर्सा हैं, ये दोनों एक साइड एक सिमिलर डायरेक्शन में बढ़ते हैं. ठीक है, सो अब बात करते हैं 5 to 7 मार्क्स को आंसर अगर हमें लिखना है क्वेश्चन पेपर के अंदर अपने इस टॉपिक के ऊपर, तो जितना हमने अभी तक डिस्कस किया ऑल ओवर आप वो सारा लिख दें. देन उसके बाद बहुत ईजी टॉपिक है ये, एंड उसके बाद आप शॉर्ट में ही लिख सकते हैं क्या कि MTTF एंड MTTR एंड MTBF बहुत ही इम्पॉर्टेंट डिपेंडेबिलिटी मेजर्स हैं. एंड MTTF रिप्रेजेंट करता है एवरेज टाइम टू फेलियर ऑफ अ नॉन रिपेरेबल सिस्टम, एक नॉन रिपेरेबल सिस्टम का. देन MTTR इंडिकेट करता है एवरेज टाइम रिक्वायर्ड टू रिपेयर अ फेल्ड सिस्टम. क्या मतलब है इस चीज़ का, इसका मतलब ये है कि MTTR मीन टाइम टू रिपेयर इंडिकेट करता है एवरेज टाइम जिसकी ज़रूरत होती है रिपेयर करने के लिए किसी भी सिस्टम को. ठीक है, किसी भी फेल्ड सिस्टम को. देन MTBF इज द एवरेज टाइम बिटवीन टू कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स. MTBF दो कॉन्जिक्यूटिव फेलियर्स के बीच का ऑन एन एवरेज टाइम होता है इन अ रिपेरेबल सिस्टम, एक रिपेरेबल सिस्टम के अंदर, एंड इज द सम ऑफ MTTF एंड MTTR. सो इसी के साथ आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं, और आपका ये टॉपिक MTTF, MTBF और MTTR, मैं उम्मीद करता हूँ कि आपको ये तीनों चीज़ें समझ में आ गई होंगी, आपको कोई डाउट्स नहीं होंगे. अगर होते हैं तो कमेंट सेक्शन में लिख देना, मैं नई वीडियो बना दूंगा इनके ऊपर एक बार फिर से, ताकि आपको कोई भी डाउट ना रहे. ओके, सो आज की वीडियो को यहीं पे ख़त्म करते हैं. नेक्स्ट वीडियो फॉल्ट के ऊपर होने वाली है, फॉल्ट टॉलरेंट कंप्यूटिंग के अंदर. ओके, सो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही. थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड स्टे ट्यून्ड, स्टे सेफ. और हाँ यार, बस सुरक्षित रहो. लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना अगर वीडियो अच्छी लगती हो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना अगर उन्हें भी यही कंटेंट चाहिए हो तो. ओके, बाय बाय.